ओम शांति फ्रेंड। कैसे हो? अच्छे हो ना? प्यार से परमात्मा की याद में ओम शांति महामंत्र का अभिवादन करने से शांति का संचार हमारे पूरे शरीर में, दिल और दिमाग में हो जाता है। इसलिए प्यार से ओम शांति का मंत्र अभिवादन करना चाहिए। अच्छा मित्रों, सुनेंगे आज की शिक्षाप्रद कहानी। कहानी का टाइटल है पहचान की एक चिंगारी। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा शासन करता था। उसका एक ही पुत्र था जो राज्य का भावी उत्तराधिकारी था, लेकिन किशोरावस्था में राजकुमार का व्यवहार बिगड़ गया। वह अनुशासनहीन और उद्दंड हो गया। क्रोध में आकर राजा ने अपने 15 वर्षीय इकलौते पुत्र को राज्य से निष्कासित कर दिया। राजकुमार अकेला भटकता रहा। उसे न कोई काम आता था और न ही जीवन जीने का कोई अनुभव था। धीरे धीरे वह एक पड़ोसी राज्य में पहुंच गया और पेट भरने के लिए भीख मांगने लगा। दिन महीने साल बने और देखते ही देखते 20 वर्ष बीत गए। लगातार भीख मांगते मांगते वह अपनी असली पहचान ही भूल चुका था। उसके कपड़े में फटे हुए मैले बाल बिखर गए, दाढ़ी बड़ी हुई थी और शरीर कमजोर हो चुका था। हाथ में एक पुराना कटोरा लिए वह चौराहे पर बैठा राहगीरों से कुछ पाने की उम्मीद करता रहता था। उधर समय के साथ राजा बूढ़ा हो गया। अब उसे अपने पुत्र की याद सताने लगी। उसने सोचा, जैसा भी था आखिर मेरा बेटा ही तो था ना। मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? उसने अपने मंत्रियों को चारों दिशाओं में राजकुमार की खोज के लिए भेज दिया। एक दिन एक मंत्री का रथ उसी चौराहे से गुजरा जहां वह भिखारी बैठा था। मंत्री की नज़र उस पर पड़ी और अचानक उसे कुछ परिचित सा महसूस हुआ। उसने रथ रुकवाया और उस भिखारी को अपने पास बुलाया। सैनिकों ने उसके हाथ की मैल साफ की। जैसे ही कलाई पर बना राजवंश का विशेष चिन्ह दिखाई दिया, मंत्री की आंखें चमक उठी। वह तुरंत रथ से उतरकर उनके चरणों में झुक गया और ऊंची आवाज में बोला, राजकुमार की जय हो। बस उसी क्षण सब कुछ बदल गया। जो व्यक्ति अभी तक झुकी कमर और बुझी आंखों के साथ खड़ा था, उसकी चाल बदल गई। उसकी कमर सीधी हो गई, आंखों में तेज आ गया और चेहरे पर आत्मविश्वास चमकने लगा। वह अब स्वयं को भिखारी नहीं, एक राजकुमार समझने लगा था। कटोरा उसके हाथ से कब छूटा, किसी ने नहीं देखा। वह रथ पर चढ़ा और दृढ़ स्वर में बोला, हमारे स्नान और वस्त्रों की व्यवस्था की जाए। लोग आश्चर्य से यह परिवर्तन देख रहे थे। वास्तव में बदला क्या था? केवल उसकी पहचान। परिस्थितियां तो वही थी, शरीर वही था, लेकिन उसे अपनी असली पहचान याद आ गई थी। हमारे जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम भी संसार में छोटी छोटी खुशियों, प्रशंसा और सुविधाओं की भीख मांगते रहते हैं।
हम भूल जाते हैं कि हमारे भीतर असीम शक्ति, आत्मविश्वास और दृढ़ आनंद का खजाना छिपा है। जिस दिन मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप और सामर्थ्य का बोध हो जाता है, उस दिन उसके हाथ का भीख का कटोरा छूट जाता है और वह अपने जीवन का राजा बन जाता है। कहानी से शिक्षा है, मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं, बल्कि अपनी असली पहचान को भूल जाने की। जिस दिन आत्मविश्वास और आत्मबोध जाग जाता है, उस दिन जीवन बदल जाता है। उसी दिन जीवन बदल जाता है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वही सफलता और आनंद का सच्चा अधिकारी बनता है। सृष्टि चक्र के अंतिम चरण, जब संगम युग आता है, कलयुग, अंत, सतयुग आदि का समय, जिस बीच के समय को संगम युग कहा जाता है, तब परमपिता परमात्मा इस धरा पर आकर मनुष्य आत्माओं को उनकी यथार्थ पहचान देते हैं, स्वयं की पहचान देते हैं और आत्माओं में छुपी असीम शक्तियाँ जागृत हो जाती है। वर्तमान समय वही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। समय को पहचानो, अपने भाग्य, कल्प कल्प का भाग्य परमात्मा से पाओ। अच्छा जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। अच्छा मित्रों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्र सर्कल को, परिवार के सदस्यों को शेयर करना, लाइक करना, प्यारी सी कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद मित्रों। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।